का जो एक बाबा गायब हुआ है उसकी गायब बाबा कांडू बॉक्सर का लाल लेके गायब हो गया। कांडू 12,000 से साल। अस्सलामु अलैकुम या अली सलावतुल्लाह मदद। सामीन ग्रामी कदर, जैसा कि आप जानते हैं कि एक अहसन बॉक्सर नामे इंसान ने अपने आबाओ अजदाद की सुन्नत पे चलते हुए फिर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में तौहीन की, गुस्ताखी की। और इस लिहाज से एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो मसला तक़द्दुस अहले बैत है, ये ना सिर्फ शीयों का मसला है, ये शिया सुन्नी तमाम अहबाब का मुश्तरका मसला है। और इस इंसान ने, जिसने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की तौहीन की, पाकिस्तान की सरज़मीन पर मुसलमानों के दरमियान एक तफ़रक़ा पैदा करने की, एक लड़ाई और फसाद पैदा करने की एक नाकाम कोशिश की है। सबसे पहले तो मैं कुछ अहादीस की रोशनी में ये बताना चाहूँगा कि आखिर तक़द्दुस अहले बैत कितना ज़रूरी है। कि जैसा कि नबी पाक ने फरमाया, शिया सुन्नी मसाले के अंदर ये रिवायतें मिलती हैं कि नबी पाक फरमाते हैं कि मन अहाना औलादी फ़क़द अहानानी व मन अहानानी फ़क़द अहानल्लाह व मन अहानल्लाह फ़क़द काफ़रा। कि जिसने मेरी औलाद की तौहीन की उसने मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा की तौहीन की, और जिसने मेरी तौहीन की उसने अल्लाह की तौहीन की, और जिसने अल्लाह की तौहीन की तो उसने कुफ्र का इर्तिकाब किया है। सामीन ग्रामी का इसी तरह से और बहुत सारी रिवायतें और हदीसें मिलती हैं, जैसा कि मिशकात शरीफ उठा लीजिए कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने जब आना है तो ईसा अलैहिस्सलाम भी 12वें आका के पीछे खड़े होंगे और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम आकर नमाज़ पढ़ाएंगे, अदल व इंसाफ को कायम कर देंगे। और इसी तरह ये भी हदीस मिलती है कि नबी पाक ने फरमाया कि मैं दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान मजीद है और दूसरी मेरी इतरत यानी अहले बैत है। और ये भी बताया कि अहले बैत की तकसीर के लिहाज से मैं आपको अजाब से डराता हूँ कि खुदा के लिए अहले बैत की तकसीर ना करना, अहले बैत के हकूक़ को गस्ब ना करना, वरना बहुत ज़्यादा अजाब से दो चार होना पड़ेगा। यकीनन जो अहले बैत की गुस्ताखी करता है, तौहीन करता है, उसका क्या स्टेटस है। जैसा कि बहुत सारी हदीस के अंदर ये भी मिलता है कि मम माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मद माता काफिरा, कि जो अहले बैत के बुग़्ज़ पे मरता है तो वो काफिर मरता है। सामीन ग्रामी का तो ये तक़द्दुस अहले बैत का मसला शिया सुन्नी तमाम अहबाब का मुश्तरका मसला है। तो इस तरह के नजस माओं की नाजायज़ औलादें जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की तौहीन करती हैं, यकीनन इनका शिया सुन्नी मसालिक से कोई तल्लुक़ नहीं है। ये वो लोग हैं जो कुफ्र की नदियों में बसेरा करने वाले हैं, जो जहालत के अंधेरों में अपनी परवरिश पाने वाले। और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की तौहीन करके इसने यजीदी नस्ल से होने का बाकायदा सबूत दिया है। सामीन ग्रामी का बहुत सारी किताबों के अंदर, जैसा कि जनाबी अल-मवद्दा मशहूर मारूफ किताब अहले सुन्नत लिखने वाला, और इसके अंदर फिर फ़राइद सिमतैन से जो रिवायत नकल की गई, और इसके अंदर मवद्दतुल क़ुरबा से जो रिवायतें नकल की गई हैं, जैसा कि अमीर कायनात अली अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम मेरे फर्जंदों में से होंगे, और जिस शख्स ने उनकी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, और जिसने उनकी नाफरमानी की तो उसने अल्लाह की नाफरमानी की। यानी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की नाफरमानी करना अल्लाह की नाफरमानी करना है, तौहीद की नाफरमानी करना है। और जो तौहीद का नाफरमान होता है, अल्लाह का नाफरमान होता है, उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए। पाकिस्तान में अभी तक एहतजाज क्यों नहीं हुए, आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि खुदा के लिए आवाज़ को बुलंद किया जाए और इस मलऊन ज़माना को, इस बदबख्त इंसान को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए, इसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, क्योंकि अहले बैत की तौहीन और गुस्ताखी किसी सूरत में मुआफ़ नहीं है, ये नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है, इससे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तमाम शिया सुन्नी मसाले का ये मुश्तरका मसला है। हक बनता है कि शिया सुन्नी आवाज़ उठाएं और इस मलऊन ज़माना को कैफर किरदार तक पहुँचाएँ, क्योंकि अहले बैत का जो भी मुनकर और दुश्मन होता है उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, और अहले बैत की तौहीन हरगिज़ कबूल नहीं की जाएगी। किसी सूरत में हम अहले बैत की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं